कुछ नहीं होता क्योंकि 4-5 दिन के बाद होता है यूज टू यूज हो जाता है बॉडी जो है ना एडजस्ट। if और nested if हमने पढ़े थे और थोड़ा सा और काम करते हैं इसके अंदर। नेस्टेड इफ नहीं पढ़ा? अच्छा, पिछली क्लास में छुट्टी करी थी क्या? ये क्या है? ये क्या है? आए थे पिछली क्लास में? कितना नहीं पढ़ा नेस्टेड? ये हमने काम किया था ना क्या रही बात? मैं ये तो मैंने कहा आपने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया भाई। अच्छा, ये नाम में रखा गया है। क्लास आज 5वीं क्लास है हमारी और महीने का आखिर आ गया। हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। अच्छा भाई देखो, नेस्टेड इफ में हमने कल ये एग्जाम्पल पढ़ी थी और हमने ये बात कही थी, पहले समझने की कोशिश की थी कि नेस्टेड कहते हैं किसे, किसे कहते हैं नेस्टेड? हाँ, कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, या कंडीशन के वर्ड को हटा दूं तो वैसे ही अगर जनरल बात करें तो भाई एक चीज के अंदर दूसरी चीज, जैसे हम इस रूम में बैठे हैं ना तो हम नेस्टेड कंडीशन में हैं। कैसे नेस्टेड कंडीशन में? क्यों? अगर अब जैसे आपकी इसी नेस्टेड कंडीशन को मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। आप गेट पे आए, अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप क्लास में आ सकते हैं? पहले आ गए, गेट से पास हुआ, आईडी कार्ड हो गया, यस। फिर रिसेप्शन पे आए, आपकी अटेंडेंस किसी वजह से आपकी अटेंडेंस नहीं हो रही तो आप क्लास में आ सकते हैं? नहीं, वहां से भी पास होना है। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने बोला कि असाइनमेंट किया हुआ है, आपने कहा यस, तो तीसरी कंडीशन के बाद आप बैठ सकते हैं। अगर पहली कंडीशन में फेल हो गए, कार्ड ही लेके नहीं आए, तो फिर क्लास में वहीं से बाहर चले जाएंगे आप। तो नेस्टेड भी ऐसे ही कर रहा था ना कि भाई ये इसके अंदर है, ये कंडीशन इसके अंदर है, इसकी बारी तभी आएगी जब पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, ठीक है ना? जब पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी, आप तो तब दूसरी कंडीशन आएगी। पहली फुलफिल नहीं होगी तो वहीं से आप कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ यहां से देखिए, अब ये भी डायग्राम तो है, क्या क्या नेस्टेड वाली, ये कि भाई पहली कंडीशन है, ठीक है, नेस्टेड है, नहीं ये मल्टीपल है। पहली फॉल्स हुई, दूसरी चेक करेगा, दूसरी फॉल्स हुई, तीसरी चेक करेगा। नेस्टेड की दिखा दो भाई, नहीं है इसमें।
थोड़ी लिखते हैं, छोड़ रहे। अब देखो यहाँ पर हमने कल एक कोड किया था, कल हमने ये कोड किया था, इसके अंदर हमने कैसा इफ इस्तेमाल किया? ये जो हमने यहाँ कोड किया है, ये नंबर्स लिए, टोटल किए, परसेंटेज निकाली और ग्रेड निकालना शुरू किया। ग्रेडिंग में हमने कौन सा इफ इस्तेमाल किया? नेस्टेड नहीं है, नेस्टेड नहीं है, ठीक है। मल्टीपल है कि अगर एक कंडीशन फेल हो जाए तो दूसरी चेक करेगा, घर नहीं भेजेगा आपको, घर नहीं भेजेगा। एक कंडीशन फेल तो दूसरी चेक करो, दूसरी फेल, तीसरी फेल, चौथी, कुछ भी ना हो तो आखिर में कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। नेस्टेड में ऐसा नहीं है। अब इसमें नेस्टेड कहां लगा सकता हूं? सब्जेक्ट में लगा सकता हूं कि भाई ये टोटल करके परसेंटेज निकाल के ग्रेड तो दे रहा है, लेकिन ये चेक नहीं कर रहा कि बंदा सब्जेक्ट में पास हुआ है या नहीं हुआ। अब अगर एक क्राइटेरिया हम सेट कर लें कि भाई इम्तिहान का ओवरऑल रिजल्ट शीट के पास तभी लिखा हुआ आएगा जब आप सारे सब्जेक्ट क्या कर लेंगे? पास कर लेंगे। तो अब सारे सब्जेक्ट पास कर लेंगे मतलब क्या है? नेस्टेड हुआ नहीं हुआ? अगर मैंने पहला सब्जेक्ट चेंज किया वहां पर वही फेल हुआ तो खत्म, खत्म हो गया, आप फेल हो गए। अगर पहला पास हो गया तो फिर दूसरा, दूसरा फेल हो गया तो फिर खत्म, नहीं दूसरा पास हो तो फिर तीसरा। तो इन द एंड पास आपको कब मिलेगा? जब आप पांचों सब्जेक्ट में पास होते 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 यहाँ तक पहुंच जाए। कहीं भी दरमियान में फेल हुए तो क्या हो गए? तो अब इसके अंदर हम यही चीज जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। देखो मैं क्या कर रहा हूं, तवज्जो देना है। अगर कितने मार्क्स रखे पास होने के? 50। अगर पाइथन में जो मार्क्स हैं, मैं इसको यूं करता हूं, देखो यहाँ पाइथन के मार्क्स हैं यहीं पर, जैसे ही मार्क्स इनपुट लूंगा वैसे ही चेक करूंगा। ये चलो बाद में करूंगा ताकि आपको याद रहे, वरना फिर आप, ठीक है यहाँ कर रहा हूं। क्या किया मैंने? अगर पाइथन में आपके मार्क्स कितने हैं? 50। तो जो होगा सो होगा, बाद में देखेंगे, स्किप करते हैं। अगर फेल हो गए तो, अगर फेल हो गए तो क्या होगा भाई? क्या होगा? मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, रिजल्ट क्या होगा आपका? फेल। ठीक है, ये हो गया वो पहला गेट कि पहले ही सब्जेक्ट में फेल हुए, वहीं से कहां फेंका। लेकिन अगर आप पास हो गए तो आगे इम्तिहान और भी है, दोबारा चेक किया। अब मैं किसके मार्क्स चेक करूंगा? एमएल के। तो मैंने यहां पर दोबारा क्या लगाया? इफ एमएल ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अगर यहां जब पास होंगे सो होंगे, लेकिन अगर फेल हो गए तो इसका एल्स कहां आएगा? समझ आ रही है बात? फेल हो गए तो यहां से भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? और अगर यहां से फेल हुए तो यहां फेंकेगा, पहले ही गेट एंट्री से बंद। आ गए समझ लो, यहाँ अंदर आ गए रिसेप्शन पे, लेकिन रिसेप्शन पे कब पहुंचे? जब यहाँ से पास होके आए। अब यहाँ पर दोबारा आपका चेक हुआ, किसका भाई? डीएल, इफ डीएल ग्रेटर देन इक्वल टू 50। जो होगा बाद में देखेंगे, पहले क्या सोच रहे हैं कि भाई अगर फेल हो गए तो रिजल्ट क्या होगा? फिर डीएल से पास होके आ गए, फेल में नहीं गए तो क्या हो गया भाई? इफ 50 क्या होगा भाई? जो होगा बाद में देखेंगे, पहले क्या देख रहे हैं? फेल को देख।
जी कहाँ से आवाज आ रही? हाँ अच्छा, 1 मिनट में इसको मुकम्मल कर दूं, फिर आपकी बात दोबारा से सुनता हूँ ताकि ये कंटिन्यूटी रहे। रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई? अगर गेंद से ही पास हो गए तो फिर अगला क्या चेक करना है हमने? अभी नहीं पता यहाँ क्या होगा, लेकिन फेल होने पे पता है क्या होगा। फेल होने पे क्या होगा भाई? रिजल्ट सारे फेल हो गए। लेकिन अगर यहाँ से ही गेट से भी आ गए, यहाँ से भी आ गए, किसी ने बाहर नहीं फेंका, तो इन द एंड यहाँ रिजल्ट क्या होगा भाई? सही है। अब ये यू बन गया आपके पास। सही लगा? अगर आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते रहेंगे आराम आराम से, तो आपका ये सीक्वेंस खुद ही आपको नजर आ जाएगा। मैंने कोई अलग से अपने तरफ से कोई इंडेंट नहीं किया, बस स्टेप बाय स्टेप चलता रहा, खुद ही इंडेंट आपका बन गया कि ये इसके नीचे ये नजर आ रहा है, इसके नीचे ये नजर आ रहा है, इसके नीचे हर एक का उसके नीचे जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब पूछे क्या सवाल पूछ रहे थे भाई? हाँ, सवाल नहीं समझ में आया इसमें क्या कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, ये चलेगा नहीं। क्यों? ये गलत जगह लिख दिया क्या? अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। अच्छा, जब ये रिजल्ट में पास फेल असाइन कर लेगा, तो फिर हम इसके टोटल निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, इसका ग्रेड निकालेंगे, और यहां पर हम क्या करेंगे भाई? इसको रिजल्ट दे देंगे, रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, पाइथन में मार्क्स हमने कहा यार कितने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। रिजल्ट क्या हो गया इसका? क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट क्या कर गए? पास। अब आता हूँ मैं दोबारा यहाँ पर। मैंने यहाँ पे कह दिया 45 60 दिस दिस। एक मिनट, एक दिस। अब रिजल्ट क्या आया इसका? क्यों फेल आया इस 45? अब बताओ क्या क्या? डायरेक्ट फेल तो उसने दे दिया, यहाँ 45 वो उसने फेल असाइन करके उसके टोटल मार्क्स मिलकर तो बताओगे ना मार्कशीट में, या खाली बड़ा बड़ा फेल लिख के पेपर दे दोगे? तो कैलकुलेशन करनी है ना यार कि 2% टोटल मार्क्स तो निकालने हैं ना। पहले इसकी बात को लेते हैं। यहाँ पर लगाया तो इसके नीचे ही तो है। अच्छा, आप कह रहे हो, मैं इधर दोबारा लिखता हूँ, देखो इधर देखो, आप कह रहे हो कि मैं ये करूँ इफ पाइथन दिस, मैंने लिखा अभी 50, क्या करूँ? इसके नीचे एल्स लिखा। ठीक है, इसकी बॉडी में क्या लिखूं? पास। चलो मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट पास। ठीक है, अब यहाँ पर लिखूं एल्स, एल्स में फेल लिखूं। ठीक है ठीक है, ठीक हो गया। तो ये इफ और एल्स हो गया फेल। अब बाकी सब्जेक्ट का क्या करूं?
वो नेस्टेड नहीं था ना, वो मल्टीपल था ना, ये वाला था ना, वो ये वाला सीन था ना, ग्रेड वाला, देखो तो ग्रेड वाला सीन था ना, सही है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर वो फेल हो गया है ना तो उसका ग्रेड आया ही नहीं, बोले भाई आपको ग्रेड नहीं असाइन होगा, फेल वाले को ग्रेड नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा काम यहाँ पे कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूं कि भाई अगर भाई उसने यहाँ पर क्या कर लिया, पता चला लिया कि भाई किसी सब्जेक्ट में फेल है या नहीं, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, अगर उसका रिजल्ट इसके बराबर है, पास के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे परसेंटेज तो निकालो, यहाँ पे अगर उसका रिजल्ट पास के बराबर है तब उसकी परसेंटेज की बेसिस पे उसका ग्रेड कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर ये रिजल्ट पास होगा तभी ये ग्रेड असाइन होगा, वरना क्या हो जाएगा, वरना ग्रेड ये चलेगा ही नहीं, ग्रेड क्या रहेगा, नन रहेगा। देखो अब ये जरा बेहतर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर कहा भाई तुम 50 नंबर लिए, तुमने 45 लिए, इतने लिए, तो इतने लिए, इतने लिए, सब सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब ग्रेड में क्या आ रहा है, क्योंकि वो ग्रेड कम करने गया ही नहीं, ठीक है। हाँ, इसमें अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में पास हुआ है, कौन कौन से, ठीक है, तो हम मैं फरमाइशों के लिए तो बैठे हैं, तो कर सकते हैं। जब मैं इसको ये कह रहा हूं ना कि भाई ये यहां से भागा है, यहां भागा, ठीक है, तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, फेल इन पाइथन, और यहां पर अगर आया है तो कहां से फेल हुआ है, इन, और यहां पर अगर आया है तो फेल इन डीप लर्निंग, और यहां पे अगर फेल हुआ है तो, हाँ, और यहां पर अगर फेल हुआ है तो, ठीक है। अब देखो, अभी देखो, अभी मैंने यहां पर क्या लिखा, 56, 70, 90, ठीक है, 45, और यहाँ क्या लिख दिया अभी, तो फेल किस में हुआ, ये जैन में हुआ, सही है। अब मसला ये कि अगर एक से ज्यादा में फेल हो गया, हमारी तरह होगा, तो फिर क्या होगा, अब दो सब्जेक्ट कैसे डालें, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट के लिए जो है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, वो लिस्ट कह रहा हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, फेल सब्जेक्ट्स। असल में कुछ और भी कर सकता हूँ, लेकिन जितना हमने सीखा है मैं उसी को यूज करना चाह रहा हूँ। स्ट्रिंग तो हमने सीखा हुआ है ना, फेल सब्जेक्ट्स अभी क्या है अभी। अब यहां से मैं कह रहा हूं कि जब तुम फेल होगे ना यहां पर, तो क्या करोगे, क्या करोगे भाई, जो इसको मैं हटा के यहां पे क्या लिख रहा हूं, फेल सब्जेक्ट्स, इस स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेट कर दे रहा हूं, किसको, कौन से सब्जेक्ट को, कौन सा था यहाँ पे, डेटा एनालिसिस था ना, डेटा एनालिसिस, ठीक है, कॉमा डाल के स्पेस भी डाल दिया, ठीक है। अब फेल सब्जेक्ट में ये चला जाएगा। अच्छा, फेल इन पाइथन, लेकिन अगर ये दो सब्जेक्ट में फेल होगा तो पकड़ा जाएगा यहाँ पे, इस कंडीशन में लग नहीं रहा, क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, बाहर हो चुका होगा, दूसरा तो पकड़ नहीं पाएगा, फिर वही सही है यार।
रिजल्ट वाला वो अभी हम जरा कलेक्शंस पढ़ लेंगे, एरे लिस्ट वगैरह पढ़ लेंगे तो फिर हमारा काम सही हो जाएगा। अभी तक यहाँ बात समझ में आ गई कि हमने कुछ ना कुछ जो है वो हैंडल कर लिया। ग्रेड, हाँ नहीं ग्रेड नहीं आता, ग्रेड नहीं आता जब रिजल्ट आपका प्रमोशन नहीं होती तो ग्रेड नहीं आता। हाँ चलो ठीक है, लगा लेना, कोई मसला थोड़ी है। हमने तो जबरदस्ती उसका ग्रेड डन करवाया है यार, तो हटा देना, आएगी ग्रेड। ये कंडीशन हटा देना ये वाली, तो भाई ग्रेड आने लगेगा। मैं इसको हटा देता हूँ और इसको वापस पीछे कर देता हूँ, सही है, अब ग्रेड आ जाएगा, सही है, और फेल होने में भी आ जाएगा, सही है। अच्छा, तो नेस्टिंग वाली बात समझ में आ गई। लिखने के लिए आप इसी तरह पेयर बना के चलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ तो गड़बड़ नहीं होगी, वरना मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ये अच्छी रही। अच्छा, कोई असाइनमेंट दिया हुआ था इसके हवाले से? हाँ, कोई असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था? इफ एल्स का कोई असाइनमेंट? कुछ भी नहीं दिया हुआ था हैं? देख लो यार, चेक करता हूँ मैं अभी ग्रुप के अंदर, चेक करता हूँ क्या क्या शेयर हुआ है। छोटा भाई है ना? ये प्रैक्टिस असाइनमेंट दिया हुआ था, ये कौन सा था? वो वेरिएबल्स का था ना, ये प्रिंट वेरिएबल्स का था, ये कर लिया था। और ये कौन सा था? ये कंडीशनल का था ये। अच्छा, ये वाला था, ये करा किसी ने? क्यों? शेयर तो था आपके ग्रुप में यार ये। हाँ, देखा ही नहीं किसी ने? देखा था, देखा तो है। चलो ठीक है, ठीक है। अभी जो है हम्म, अभी 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 चलो देखो ये वाला सवाल देखो, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वो 5% बोनस देगी। नहीं, कंपनी ने डिसाइड किया है वो 100% बोनस देगी अगर किसी की सर्विस के साल जो है वो 10 या उससे ज्यादा है, ठीक है। और 50% बोनस मिलेगा 5 साल वाला या 7 साल वाला, और 25% मिलेगा 5 साल वाला, और 20% मिलेगा 3 साल वाला, और 10% मिलेगा 1 साल वाला,
और बाकियों को बोलेंगे ठीक है। अब देखो क्या करना है मुझे, अब ये कंडीशन लिखनी है। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये नेस्टेड कंडीशन है या मल्टीपल इफ कंडीशन है। मल्टीपल इफ कंडीशन कि वो उसकी सर्विस ईयर लेगा और हर एक कंडीशन देगा कहाँ सर्विस ईयर मैच हो रही वहां से प्रोग्राम जो है वो रन कर दूंगा, राइट। अच्छा, जब भी हम कोड लिख रहे होंगे तो वी विल फर्स्ट थिंक कि हमें क्या क्या वेरिएबल्स चाहिए होंगे। क्या क्या होगा, हमें एम्प्लॉय की क्या चाहिए, सैलरी भी चाहिए और कितनी सर्विस होगी, और क्या चाहिए, और कौन सा वेरिएबल चाहिए, बोनस जो कैलकुलेट करना है जिसके लिए सारी झगड़ा है वो भी तो चाहिए ना ठीक है ना, ये भी चाहिए, ठीक है। तो नाउ पहला वेरिएबल हम बना लेते हैं कि भाई उसका सैलरी कितनी है। सैलरी के लिए इनपुट कैसे लेते हैं हम, हाँ इंटीजर, और इनपुट इंटीजर क्यों लगाया मैंने, इंटीजर लगाया हमने ताकि यहाँ से आने वाला स्ट्रिंग न्यूमेरिक जो है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एम्प्लॉय सैलरी हमारे पास आ जाएगी। दूसरा हमने उसका फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई क्या मांगू, इनपुट क्या लूँ, डायरेक्ट ईयर पूछ लूँ या ज्वाइनिंग ईयर पूछूं, हाँ ये डायरेक्ट ईयर पूछ लूँ, चलो ज्वाइनिंग ईयर पूछ लेता हूँ, ज्वाइनिंग ईयर, ठीक है। ज्वाइनिंग ईयर में कैसी वैल्यू होगी, अभी तो इंट है, बाद में ईयर जो है ना वो ईयर ही होगा, डेट होगी, एंटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सही है। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, बोनस चाहिए। तो बोनस अभी अभी थोड़ी आएगा बोनस, अभी हम डाल देते हैं बोनस कितना है। अच्छा, शुरू शुरू में जब कोड लिख रहे होते हैं तो हम जो हमें समझ में आता था वो वेरिएबल बना लेते हैं। जब हमारा कोड चल जाता है फिर हम उसको दोबारा से उसके अंदर घुसते हैं और कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। क्या करते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने गैर जरूरी काम किया है, क्योंकि एक बार लॉजिक काम कर जाती है ना तो फिर हम चीजें क्या करते हैं तरतीब से जरा उसको खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमें बोनस चाहिए, मैंने बोनस लिख दिया। अच्छा जी, क्या कंडीशन आने वाली, अगर 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 ज्वाइनिंग ईयर, अब ज्वाइनिंग ईयर से मैं निकालूं कैसे कितने साल हो गए, हाँ चलो आपके आसानी के लिए अभी जो है ना ज्वाइनिंग ईयर से हटा के मैं क्या कर देता हूँ सर्विस ईयर्स कर दूँ, सही है। तो यहाँ डायरेक्ट बंदा जो है अपने सर्विस ईयर डाल देगा। सर्विस ईयर्स अगर क्या हो गए भाई 10 साल है तो क्या होगा, मैं लिख दूं 100% बोनस मिलेगा। बोनस बराबर होगा किसके, 100%। भाई किसी चीज का 100% होगा ना, वो किसका 100% होगा, सैलरी का होगा। सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1, सही है, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। सही लिखी है एक्सप्रेशन मैंने, 100% 1 ही होगा ना। 50% कितना होता है, 0.5 होता है। 20% कितना होता है, 0.2 होता है। तो 90% कितना होता है,
0.90 होता है, तो 100% कितना होगा? पॉइंट नहीं होगा, 1.0 होगा, 1 होगा, यानी पूरी पूरी सैलरी बोनस हो जाएगी ना, सीधी सी बात है यार। सैलरी मिलता है 1, पूरी सैलरी बोनस में आ गई। सही है, सही है। अगर ऐसा ना हुआ, सर्विस ईयर्स क्या हो गए, क्या हो गया भाई? कितने थे भाई? 7 साल। तो क्या होगा भाई? तो बोनस कितना देना है हमें? अब 50% देना है, तो क्या लिखूंगा? 0.50। ये पढ़ा था ना पहले हमने, परसेंटेज में लिखना। और फिर उसके बाद सर्विस ईयर कितने? 5 साल पे कितने? कितने? 0.25। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है? 3 साल वालों को कितना मिल रहा है भाई? हाँ, 0.20। और फिर 3 साल के बाद 1 साल वालों को कितना मिल रहा है? 0.01 नहीं, 0.1। 10% नहीं हो जाएगा, 1%। और इसके अलावा बाकी लोगों को क्या मिल रहा है? फॉर्मेट वही रखेंगे, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0%। ठीक है, कहां पर? यहां पर 0.1, 0.1 सही। ठीक है, नहीं सही है ना? अच्छा, तो फाइनली क्या हो जाएगा भाई? क्या होगा भाई? द बोनस अमाउंट इज, क्या हो जाएगा भाई? अगर टोटल सैलरी क्रेडिट कितनी होगी बताना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, प्रिंट में क्या कर दूंगा भाई? सैलरी प्लस बोनस ना, टोटल सैलरी क्रेडिटेड कितनी हो जाएगी भाई? सैलरी प्लस, गलती से माइनस मत लगा देना, ईद खराब हो जाएगी लोगों की। सैलरी प्लस बोनस, सही है। तो अब यहां पर सैलरी बता दी भाई 1 लाख रुपए, ठीक है। और कितने साल की सर्विस है? 10 साल की है, तो कितना हो जाएगा भाई? क्या बात है, सही है। और बाकी चेक करें कि अगर सैलरी कितनी है भाई? 50,000 है। कितना अरसा हो गया काम करते हुए? 0.8 साल हो गए। तो फिर 0.8 तो ले नहीं रहा, क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर से टाइप कास्ट किया हुआ। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? लॉट लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? अब क्या कह रहा है भाई? 0.8 एल्स में तो आ जाएगा ना, एल्स में नहीं आएगा। अभी एरर किस पे आ रहा है? सैलरी पे आ रहा है। अच्छा, मैंने सैलरी में 0.8 लिख दिया ना यार, जज्बात में। ठीक है, 50,000 और 0.8। नहीं नहीं, सर्विस ईयर्स कह रहा हूं मैं, कि 0.8 यानी 8 महीने हुए हैं, एक से कम महीने हैं, आधा साल हुआ है, 0.5 ईयर्स हुए हैं। तो ऐसी सूरत में क्या हो गया भाई? ठीक है ना, बाकी तो सबको मिल रहा है ना। ठीक है, इस बेचारे को सिर्फ तब की मिलेगी।
ठीक है। टोटल सर्विस ईयर इसने कहा जी सर्विस ईयर हो गए हैं 4.5 साल। अब क्या चलेगा बताओ जल्दी से। चेक करो भाई कौन सा चलेगा। 3 से अबव है, 5 से छोटा है, तो 3 और 5 के दरमियान 0.2 आएगा ना। हाँ ठीक है। अच्छा भाई अगले सवाल पे चले। अब ये खुद ही कर लेना यार। राइट अ प्रोग्राम टू दिगर विद परसेंटेज वोटिंग और नॉट, ठीक है। नंबर इंटरवाइज इवन और ऑड, ठीक है। 7 से डिवाइड होता है नहीं, ठीक है। इंटर हेलो विद नंबर इंटरवाइज मल्टीपल ऑफ 5, कोई नंबर इंटर डाले अगर मल्टीपल ऑफ 5 हो तो आप कहेंगे हेलो वरना कहेंगे बाय। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का लास्ट डिजिट उठाना है, किसी नंबर का लास्ट डिजिट उठाना है, क्या करें। वैसे बताओ जस्ट चावल सब बताओ। हाँ डिवाइड बाय 10 करेंगे। अच्छा इसके सबसे आसान तरीका तो ये है, सबसे मुश्किल तरीका तो ये है कि आप यूजर से क्या पूछें, नंबर पूछें, ठीक है। और नंबर जब हम यूजर से पूछेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। क्या बोला अभी, एंटर अ नंबर, जैसे यूजर नंबर इनपुट डालेगा टाइप कास्ट कर दूं क्या। अगर मैं इसको टाइप कास्ट कर देता हूं, समझो जरा समझो तवज्जो से, टाइप कास्ट इसको कर दूं इंटीजर से तो यह एक नंबर आ जाएगा। अब इस नंबर का मैंने क्या उठाना है, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर ने नंबर डाल दिया दिस, तो मुझे आखिरी डिजिट उठाना है, क्या करूँ। स्ट्रिंग से हो जाएगा तो फिर इंटीजर हटा दूं। अच्छा अगर इंटीजर हटा देता हूँ कि भाई आने वाला नंबर जो है स्ट्रिंग में ही रहे और मैं इसको क्या बोलूँ, स्ट्रिंग अपना आखिरी डिजिट दे दूँ, तो क्या होगा, नंबर डाला मैंने तो आखिरी क्या आ गया, लेकिन वो तो क्या आ रहा है, इन्वर्ट स्ट्रिंग में आ रहा है, मुझे नंबर चाहिए, क्या करूँ भाई इसको टाइप कास्ट करके डाल दूँ, ठीक है। और फिर इसको प्रिंट करा दो। अब क्या होगा जी, प्रिंट। अच्छा ये सारे जो है, एक सबसे आसान तरीका है भाई जो अभी इन्होंने बताया कि किसी भी डिजिट का लास्ट नंबर लेना है तो उसका मॉडुलस ले लूं 10 से, किससे 10 से मॉडुलस लूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा 8, 9 भी होगा तो क्या आएगा 9, 0 होगा तो क्या आएगा 0। सबसे आसान तरीका ये, ठीक है। ठीक है क्या आ रहा है अभी इसका 0। और अगर दो नंबर चाहिए होंगे तो 100 से मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है। तो फिर आखिर के दो डिजिट आ जाएंगे, समझ रहे हैं बात ये। हाँ ये मैथमेटिकल फॉर्म है ना उसकी, 60 कोई भी नंबर डालेंगे, 3 चाहिए तो 1 0 बढ़ा दें, और एक डिजिट चाहिए तो कौन से, 3 नंबर चाहिए तो ये कैसे करेंगे, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे -3 अभी हमने सीखा नहीं है, सही।
दिस शॉप विल गिव डिस्काउंट, ये तो सवाल अभी हमने कर लिया है। एक शॉप आपको 10% का डिस्काउंट देगी अगर कॉस्ट ऑफ परचेज क्वांटिटी इज मोर देन, इसको 1000 की जगह 1000 की जगह आप क्या कर दें 10,000 कर दें। चलिए आस्क यूजर फॉर द क्वांटिटी, सपोज 1 यूनिट कॉस्ट इज 100, एक यूनिट की कॉस्ट 100 है, आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी हो गया, आपने कहा 50, तो 100 मल्टीप्लाई 50 टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसको देखेंगे कि अगर वो 10,000 से ज्यादा बन रहा है तो आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा। ग्रेडिंग वाला आपने काम कर लिया है। स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन एग्जाम अगर उसकी अटेंडेंस 75% से कम होगी। तो आपने यूजर से इनपुट लेना है, कितनी क्लासें हुई है टोटल, कितनी उसे अटेंड की है, ठीक है। देन उसके बाद हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं अटेंडेड बाय टोटल, और परसेंटेज के बेस पे फिर हम फैसला कर लेंगे बैठेगा या नहीं बैठेगा। उसी प्रोग्राम को दोबारा आगे चलाना है, दोबारा एक और सवाल पूछना है स्टूडेंट से, अगर वो छुट्टियां कर गया है ड्यू टू सम मेडिकल रीजन तो फिर क्या होगा, आस्क यूजर इफ ही हैज और शी मेडिकल रीजन यस और नो, अगर यस है तो फिर क्या कर देंगे, उसे छोड़ देंगे, बिठा देंगे। सही है, ये इसी में ऐड होगा, इसी में ऐड होगा। आगे लिखा है मॉडिफाई द अबव क्वेश्चन, ऐसा ना हो यहाँ लिख देना, उसी सवाल के अंदर मॉडिफाई होगा। लीप ईयर मालूम करना है, कौन ईयर लीप ईयर है या नहीं है। क्या होते हैं लीप ईयर में, हाँ एक दिन ज्यादा होता है, 366 वाला होता है। अगर एक ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा तो वो लीप ईयर है, लेकिन इसमें ऑप्शनल कौन है 2000, 1900, 2100। अगर ये ईयर है तो फिर क्या होना चाहिए, वो 400 से डिवाइड होने चाहिए। बाकी कोई सा भी ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो आप इसको कोड में आप करेंगे। ये क्या कहता है, आस्क यूजर टू इंटर एज, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस। अब रूल क्या है, अगर एक एम्प्लॉय फीमेल है तो उसको जो काम करना होगा कौन से इलाकों में करना होगा, अर्बन इलाकों में, शहरी इलाकों में। अगर एक एम्प्लॉय की उम्र एक मेल है, फीमेल होगा तो डायरेक्ट उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं, एज कुछ भी हो। लेकिन अगर मेल है तो फिर उसकी क्या चेक करनी होगी हमें, अगर वो 20 से 40 के दरमियान है तो फिर तो उसको कहीं भी भेजना। लेकिन अगर एम्प्लॉय मेल है और एज जो है उसकी 40 से 60 के दरमियान है तो फिर उसको भी कहाँ भेजना पड़ेगा, अर्बन एरियाज ही देने पड़ेंगे। और अगर इसके अलावा कोई एज डालता है, जेंडर तो यही रहेगा, ठीक है, एज अगर इसके अलावा डालता है, किसके अलावा, कि 20 से नीचे है 60 से ऊपर है, तो ऐसा बंदा एम्प्लॉय हो ही नहीं सकता, एरर है। सही है, ओके। ये क्या कह रहे हैं, बिजली का बिल कैलकुलेट करना है, आपने अपना बिल खुद कैलकुलेट करना है। क्या क्राइटेरिया लिखा हुआ है, अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई बिल नहीं आएगा। इलेक्शन के दिनों की बात है ना, 300 यूनिट फ्री है, ठीक है। अगर और आगे 100 यूनिट तक तो फ्री है, यानी टोटल इतना बड़ा बिल है आपका, उसमें 100 यूनिट तो क्या हो गया, फ्री हो गए। बाकी के जो 200 यूनिट है उन पे आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, फी यूनिट 5 रुपए देने पड़ेंगे। और 200 से उसके बाद जो आगे 200 आएंगे उस पे आपको कितने देने पड़ेंगे, 10 रुपए पर यूनिट। तो ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 350 यूनिट इस्तेमाल किए तो आपका बिल आना चाहिए 3500 रुपए। कैसे, 350 में से 100 तो फ्री हो गए, और अगले जो 200 होंगे उनकी रेंज क्या होगी, 101 से लेके 200 तक, यानी वो फिक्स 200 है। तो 200 यूनिट पे कितने लगने वाले, 5 रुपए। तो कितने हो गए टोटल, 5 रुपए जरा 200 यूनिट कितने हो गए, 1000 रुपए। और अब आगे कितने बचे, 50 यूनिट बचे। तो
तो 50 यूनिट पे आपका कितने लग रहे हैं भाई? 10 रुपए। तो कितने हो गए? 500 रुपए। टोटल पे कितना हो गया? 1500। पूरे में लगाना फिर तो आसान हो जाएगा। जितना माइनस हो रहा है उतना क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अगर आपने 97 डाले तो कितना आएगा बिल? और अगर हम 150 डाले हैं तो 100 फ्री हो गए। और बाकी 50 पे कितने लग गए? 5 रुपए पर यूनिट लग गया। तो 5 रुपए पर यूनिट 50 पे कितने हो गए? कितने हो गए अभी? 250। हाँ चलो 250। तो कर लेंगे इसको। हो गया। बात है। 3 लोगों की उम्रें पूछनी है और बताना है कौन बूढ़ा है, कौन जवान है और कौन दरमियान में है उनके। ओल्डेस्ट, यंगेस्ट और सबसे ज्यादा बूढ़ा कौन से है, उससे छोटा, उससे छोटा कौन है। हो जाएगा? हाँ चलो गुड हो गया। अच्छा भाई, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा फुरकान में अगली क्लास में इनका जो है ना टेस्ट लेना है। जो हमने पहला टेस्ट बनाया हुआ था ना, बेसिक सा, बड़ा आसान सा, जिसमें सब फेल हुए थे। नहीं पास हुए थे, छोटा सा है। वैसे ही एक रूटीन टेस्ट है, जस्ट टू रिवाइज के हमने क्या क्या पढ़ लिया है। जरा दिमाग चेक तो करें। आपके सामने आए तो आप चेक तो करें। जैसा हमने रियल उस पर दिया था जाके वेबसाइट पे, तो हम काफी सारी चीजें क्या हो गई थी, रिवाइज हो गई थी। अभी हम क्या करने वाले हैं? अच्छा टेस्ट आपका जो है वो ऑनलाइन होता है आपके लैपटॉप के ऊपर ही। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा। वहीं आप सबमिट कराएंगे, हाथ के हाथ जो है ना अच्छाई बुराई सामने आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद लैपटॉप नहीं हो, मोबाइल फोन में भी खोल सकता है। ठीक है। हाँ अगली क्लास में कर लेते हैं। छोटी सी एक्टिविटी होगी, इतना कोई मसले वाला काम नहीं है। हाँ कोडिंग नहीं है, एमसीक्यू से। हाँ अभी कर ले, मैं नेक्स्ट क्लास में सीखूंगा। पाइथन देखो भाई, पाइथन कलेक्शंस या पाइथन के जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या क्या होते हैं? एक तो स्ट्रिंग होता है, ये हमने पढ़ा होगा। एक हमारे पास लिस्ट होता है, ट्यूपल, डिक्शनरी और सेट। ठीक है। स्ट्रिंग हमने पढ़ा हुआ है। कौन सा? नहीं, ऊपर मैंने लिखा है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर बहुत सारी चीजें। कलेक्शन किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ थिंग्स को कहते हैं। अभी हम ये सीखते हैं, यहाँ पर अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा लिस्ट और एरे में जो है वो क्या फर्क होता है? पाइथन के अंदर एरे नहीं होती है, पाइथन के अंदर लिस्ट होती है। टेक्निकली देयर आर मैनी डिफरेंसेस, लेकिन वो डिफरेंसेस अभी यहाँ डिस्कस करना जो है वो आउट ऑफ स्कोप है। कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसी होती है, कंटीजियस मेमोरी होती है, एरे की डेटा टाइप फिक्स होती है। एक बार डिफाइन कर दी इंटीजर की तो उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगी, स्ट्रिंग की एरे तो स्ट्रिंग आएगी, साइज पहले से डिफाइन करना है, 100 होंगी, 150 होंगी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डायनामिक है लिस्ट। इसके अंदर कोई सी भी डेटा टाइप आएगी,
कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी छोटी हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, सोचते ही नहीं बात अगर ध्यान ही देते। स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग जो है ना बेसिकली, इसको मैंने कलेक्शन में इसलिए रखा है कि ये क्या है, स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्या होता है, ऑफ कैरेक्टर्स होता है। और इनको हम और भी चीज नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं आल्टरेबल्स। क्या कहते हैं? आल्टरेबल्स उसको कहते हैं कि जब बहुत सारी चीजें रखी हो तो मैं उनमें से सारी चीजों को वन बाय वन क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, इसका मतलब उसको आइटरेट कर सकता हूँ। तो लिस्ट को हम, स्ट्रिंग को हमने इसके अंदर रखा है, वो इसलिए रखा है कि जब मैं कोई स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करते हैं भाई, हम स्ट्रिंग के अंदर पोजीशन होती है, क्या होती है, पोजीशन होती है, ठीक है, कितने कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर है, 0 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर से मैं कोई सा भी नंबर का कैरेक्टर जो है वो उठा सकता हूं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंडेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, राइट। ये इसके इंडेक्स है। पहले हम बढ़ते जा रहे हैं, लिस्ट। लिस्ट क्या चीज है, ठीक है, लिस्ट एक कलेक्शन है, जैसे बात की मैंने अभी। कलेक्शन मतलब कैन होल्ड मैनी वैल्यूज, ये बहुत सारी वैल्यूज होल्ड कर सकता है। साथ साथ लिस्ट जो है वो क्या होती है, म्यूटेबल होती है। और जब ये म्यूटेबल होती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, चलो करके देखेंगे। डिक्लेयर कैसे होती है, डिक्लेयर होने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, इसका स्क्वायर ब्रैकेट। यानी अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, उनके नाम मैंने क्या करने, स्टोर करने हैं। तो क्या हर स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5 100 वेरिएबल बनाऊं अलग अलग, तो उसमें सबके नाम डालूं? नहीं, बल्कि हम कलेक्शन बनाते हैं कि सब स्टूडेंट को एक ही कलेक्शन में रखते हैं। मैंने यहाँ पर एक कलेक्शन बनाया, और वो कलेक्शन कैसा कलेक्शन है, उसका नाम क्या है, लिस्ट है। कैसे पता चला लिस्ट है, ड्यू टू स्क्वायर ब्रैकेट, ड्यू टू स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, नाम लिखना शुरू कर दूंगा। चलो एक एक करके नाम बताते हैं। अब्दुल बासित, और जावेद इकबाल, और सलमान, सब बड़े बड़े नाम बता रहे। एहसन, भाई बताने की क्या जरूरत है यार। उमर, ठीक है, बस इतने काफी है, ठीक है। अब ये देखो मैंने क्या किया, अब ये सारे स्टूडेंट जो हैं वो एक लिस्ट में सेव हो गए, जिसका नाम क्या है, और ये जो लिस्ट है इसके अंदर भी क्या है, क्योंकि ये कलेक्शन है तो लिहाजा हर नाम जो है उसकी कोई ना कोई क्या है, पोजीशन है, यानी उसका इंडेक्स है, इंडेक्स है। तो जब मैं इंडेक्स की बात करता हूं तो हमारे पास राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्स होते हैं, यानी ये शुरू होते हैं जीरो से। कहां से, 0 1 2 3 4 और 5, टोटल बंदे 6 हैं लेकिन इंडेक्स कितने होंगे, 5। और इसी के अंदर नेगेटिव इंडेक्स भी मौजूद होते हैं, ये यहां से शुरू होते हैं नेगेटिव इंडेक्स। कहां से, यहां से शुरू होते हैं, -1, ठीक है, और -2, और -3, इसी तरह हमारे पास -4,
और -5 एंड देन -6, सही है, -6, ठीक है। तो ये लिखने हमारे लिखने से नहीं है, ये ऑलरेडी है, ठीक है। हम स्टूडेंट्स, अब ये लिस्ट मेरे पास तैयार हो गई है, मैं लिस्ट पर क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता हूं, क्योंकि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू ऐड भी कर सकता हूं, उसके अंदर वैल्यू डिलीट भी कर सकता हूं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो इसके ऊपर परफॉर्म कर सकता हूं। तो यहां पर अभी जो मैंने काम किया है, सबसे पहला काम क्या किया हुआ इसके अंदर, मैंने डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट किया, यानी लिस्ट डिक्लेयर हो गया, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पे काम कर रहा हूं, एक्सेसिंग लिस्ट मेंबर्स, के लिस्ट मेंबर्स को एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। जाहिर है वाया इंडाइसिस, उनके इंडेक्सेस की मदद से हम जो है वो क्या करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं। तो आप कैसे करेंगे एक्सेस भाई, मैं कहता हूं भाई स्टूडेंट्स की लिस्ट में से 2 नंबर स्टूडेंट ले आओ, 2 नंबर स्टूडेंट मतलब नंबर 2 पे बैठा था सलमान, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टूडेंट है इसकी टाइप क्या आएगी मेरे पास, स्टूडेंट्स की टाइप क्या आएगी, हाँ नहीं भाई लिस्ट आएगी ना, स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, लिस्ट है, उसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो क्या है, स्ट्रिंग है। देखो इतनी बात समझ आ रही, मैंने 2 नंबर पे बैठे हुए स्टूडेंट्स को बुलाया, फिर इसी तरह मैंने कहा स्टूडेंट्स -4 पे कौन है, भैया चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने कहा भाई 0 पे कौन है। अच्छा, अब ये याद रख लो, किसी भी कलेक्शन के अंदर से जब मैं वैल्यू निकालने की बात करूंगा तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। ये जो वैल्यू निकालते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इसका ताल्लुक इस बात से नहीं कि लिस्ट की वजह से लगा रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं, ये हर कलेक्शन में क्या फॉर्मेट रहेगा, सेम रहेगा। पर हमने स्ट्रिंग में भी क्या किया था, स्ट्रिंग में भी यही किया था, सही है। तो स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो सबके लिए, ठीक है, हर कलेक्शन में वैल्यू डेटा रिट्रीवल के लिए हम यही काम करेंगे। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, सीधी सीधी है कि भाई उसमें से हम निकाल सकते हैं, इसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग, ठीक है। अब एक चीज हमारे पास होती है जिसे हम कहते हैं स्लाइसिंग। क्या कहते हैं, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होती है कि भाई कॉपी ऑफ सब लिस्ट, कि लिस्ट में से कोई बीच का पोर्शन क्या करूं मैं, कॉपी करके निकाल लूं, लिस्ट में से कोई बीच का पोर्शन जो है वो कॉपी करके निकाल लूं, इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइसिंग कहते हैं। किसकी बेसिस पे होता है, लिस्ट का नाम लिखता हूं और यहां पर स्टार्टिंग इंडेक्स बताता हूं, कॉलन लगाता हूं और एंडिंग इंडेक्स बता देता हूं। इस तरह हमारे पास क्या होता है,
उसको पता चल जाता है लिस्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, हमने निकालना है। तो हमारी जो लिस्ट है, स्टूडेंट्स की लिस्ट है ये। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ तक ले आओ, मैं इसके अंदर और स्टूडेंट्स ऐड कर लूँ, बताओ भाई। और ठीक है, और मसला ये है कि मेरी किस्मत में हो ही तुम लोग, क्या करो, छेड़ा है तुमने, बोल दिया दिल की बात जवाब पे आ गई। ठीक है, अजान हमारे भी हो रही है, चलो नमाज के चलते। तो स्लाइसिंग जब हम करते हैं तो स्लाइसिंग लिखते वक्त हमें लिस्ट के नाम के साथ स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स जो है बताना पड़ता है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं मुझे यहां से लेकर ये 3 वैल्यूज चाहिए कॉपी बना के, इसमें से कॉपी बना के निकालो, तो जावेद इकबाल का इंडेक्स क्या है, 1 से कॉलन 1 2 3। अगर मुझे 3 तक वैल्यू चाहिए तो मुझे एक इंडेक्स ज्यादा लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 4। तो 4 फिर शामिल नहीं होगा और 3 पे स्टॉप कर देगा। अब ये जो चीज आई है निकल के, ये इसके अंदर से उसने स्लाइस की कॉपी बना के दे दी। आप इसको सेव करना चाहें तो सेव कर लें भाई, इसको मैं लिख देता हूं स्लाइस्ड। तो स्लाइस में वो वाला पोर्शन जो है वो हमें सेव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जावेद में से सिर्फ इकबाल आए तो फिर बता देता हूं मैं, हम तो फरमाइशों के लिए बैठे। देखो अब यहां पर क्या किया हमने, स्लाइस के अंदर गए, स्लाइस के अंदर से इंडेक्स क्या उठाया, 0। अब 0 इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है उसकी टाइप क्या, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग जो है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट। क्या कर दूं आगे, डॉट स्प्लिट, इस पे स्प्लिट करूं, स्पेस पे। इसके बारे में सोचो, इसको तोड़ना है ना, स्पेस पे तोड़ा, जब टूटता है तो जवाब में हमें क्या मिलती है, लिस्ट मिलती है। याद करो, इधर देखो, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग लिया मैंने और इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया ऑन स्पेस, जवाब में क्या मिला, लिस्ट मिल गई जिसमें जावेद अलग है और इकबाल। अब जब ये लिस्ट बना के देगा तो इसमें से क्या उठाऊंगा मैं, इकबाल जाएगी ना भाई, तो ये हो गया, इकबाल आ गया भाई। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें सीखना, अभी छोड़ो। अच्छा हमने स्लाइस किया, ये स्लाइस हो गया। नाउ ये सीधा सीधा स्लाइस है, इसमें कुछ चीजें मैं और लिखता हूं। मैंने यहां लिखा भाई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अगर मैं कॉलन से पहले कुछ नहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है स्टार्ट जहां से शुरू हो रहा है यानी 0 इंडेक्स, और एंडिंग में मैंने लिख दिया 6। तो 6 कहां पे जाके खत्म हो रहा है, 0 0 1 2 3 4 5 6। तो कहां तक चलेगा ये, हसन तक चल जाएगा, सही। इसी तरह अगर मैंने स्टूडेंट्स में मैंने कहा 3 से 4 से शुरू करो और एंडिंग नहीं बताई तो कहां तक चलेगा, पूरे एंड तक चल जाएगा, 4 से लेके ऑनवर्ड, सही। ठीक, नाउ
असल में ऐसा नहीं होगा। कैसा कि भाई मेरे पास जो है ना, मैं कहूं कि भाई ये यहां से W चाहिए, यहां से ये चाहिए, नहीं। मैं जो फॉर्मेट डिफाइन करूंगा, मैं ये तो कह सकता हूं मुझे पहला चाहिए, उसके बाद पांचवा चाहिए, फिर अगला चौथा नहीं बोले, अगला फिर पांच पांच से उठाता रहेगा। अभी इसको करवाता हूं मुझे। अब मैं क्या करता हूं यहां पर, अब मैंने यहां पर किया, देखो जब मैं ये लिख रहा हूं ना स्टूडेंट्स, और मैंने यहां कॉलन लगा दिया, अभी मैंने स्टार्टिंग भी कुछ नहीं बताया और एंडिंग भी कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये जब बदले में क्या आ जाएगा मेरे पास, पूरी आ जाएगी, पूरी लिस्ट आ जाएगी। सही। अच्छा, हम यहां पर मैंने आपको बताया कि हम दो चीजें लिखते हैं, बट हमारे पास यहां लिखने के लिए तीन चीजें होती हैं। एक और कॉलम होता है, इसको हम कहते हैं क्या, स्टेप। क्योंकि ये मैं नहीं लिख रहा हूं, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1। देखो कैसे, मैंने कहा भाई शुरू से लेके आखिर तक सारी वैल्यूज समेट लो, तो उसने पहली यहां खड़ा था, एक कदम उठाया, स्टेप क्या है, एक कदम उठाया, अगली वैल्यू कौन सी मिली, फिर एक कदम उठाया, अगली वैल्यू कौन सी मिली। तो ये हर दूसरी वैल्यू को ले रहा है, हर नेक्स्ट वैल्यू को ले रहा है। इसकी वजह क्या है कि स्टेप में डिफॉल्ट पे क्या लिखा हुआ है, 1। अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं इसको बोलने लगा हूं कि भाई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सारी तो लो, लेकिन एक कॉलम उठा दिया। स्टार्ट करो कहां से, जाओ कहां तक। अब इस दफा स्टेप कितने लेना, हर दूसरे कदम पे वाली वैल्यू उठाना। तो क्या उठाएगा, अब्दुल बासित, और फिर पहला कदम यहां पड़ेगा, दूसरा यहां, फिर यहां कदम पड़ेगा, फिर यहां कदम पड़ेगा, आगे वैल्यू नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल सही हो गया, ये देखो सही। अच्छा भाई, हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स भी है, तो मैं अगर यूं लिखूं स्टूडेंट्स, मैं ऊपर से इंडेक्स के साथ दोबारा लिखता हूं ताकि समझने में आसानी हो। हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स क्या होंगे भाई, ये वाला इंडेक्स क्या होगा भाई, पहला 9 होगा, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। और नीचे हमारे पास क्या चल रहे हैं, 0, 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, मैंने यहां पे लिखा है स्टूडेंट्स। काम करो, आप 1 से लेकर -5 तक जाओ, क्या करेगा, यहां से शुरू होगा और -5 एसन तक आ जाएगा। भाई आपको पता है एक ही काम तो पाकिस्तान में टाइम पे होता है, वो बिजली जाना है। चलो ठीक है, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में हम छोटा सा टेस्ट लेंगे, ठीक है।